आइए आज हम लोग बात करेंगे गुना पर आधारित क्वेश्चनों की। गुना पर आधारित मतलब पहला क्वेश्चन देखा जाए तो चीज़ें समझ में आएंगी कि कोई धनराशि 15 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है। अब इसने बताया कि कोई धनराशि 15 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगी। अब देखा जाए, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। इस क्वेश्चन को हम बेसिक पर देखें कि बेसिक से कैसे लगा सकते हैं। तो चलो मान के लगाते हैं। माना मूलधन बराबर P रुपया। अब ये बता रहा है कि इसने समय भी बता दिया है, इसने समय बताया हुआ है कि 15 वर्ष का है। तो चलो भाई 15 साल हमने टाइम देख लिया। अब इसके बाद ये बता रहा है कि धनराशि कितना हो जा रही, 2 गुना हो जा रही। 2 गुना होने का मतलब क्या हो जाएगी भाई, ये धनराशि मिश्र धन कितनी हो जाएगी, मतलब 2P हो जाएगी। अब देखा जाए, हमें मूलधन पता है, मिश्र धन पता है, तो ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई ब्याज क्या आ जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा 2P माइनस P, मतलब कितना रुपया हो जाएगा, P रुपया। अब कह रहा है कि रेट बताना है, तो परसेंट रेट बराबर दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज। ब्याज कितना है, P गुणा 100 बटा मूलधन कितना है, P है, टाइम कितना है, 15 है। तो P से P कैंसिल, 5 से काटेंगे 20, भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 6.66%। ये बात सबको समझ में आ रही। ये बात तो थी बेसिक से। अब देखो, इसी में आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप ट्रिक भी लगा सकते हो। तो देख लो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी भाई। वैसे मैं ट्रिकों पे भरोसा नहीं करता भाई, लेकिन बता दे रहा हूँ कि दर बराबर क्या हो जाएगा, गुना -1 गुणा 100 बटा समय। अब देखा जाए, कह रहा है 2 गुना, तो 2 माइनस 1 गुणा 100 बटा समय कितना है, 15। अब देखा जाए तो 1 गुणा 100 बटा 15 भाग करेंगे तो आएगा 6.66%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस पे काफ़ी बच्चे खुश हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ट्रिक मिल गई, हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें क्या है, सब जगह नहीं लगेगी। अभी आपको लग रहा होगा नहीं लगेंगी। अभी देखो, मैं इसमें आगे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा तो वहाँ पर आप इसको ट्राई करिएगा, ये वहाँ फेल हो जाएगी। अब देखते हैं इसको और किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं इसको कि रेशियो से हम कैसे करें। रेशियो का मतलब कुल मिला के टोटल कॉन्सेप्ट होता है। रेशियो कोई ट्रिक नहीं है भाई। काफ़ी लोग इसको ट्रिक बोलते हैं, तो ये ट्रिक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप चीज़ों को क्या, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। तो अब देखा जाए, अब इसने क्वेश्चन ने बताया कि टाइम कितना है, 15 साल का है, और कह रहा है कि जो भी रुपया है 15 साल में कितना बना रहा है, 2 गुना बना रहा है। तो अब बताओ भाई 2 गुना हो रहा है, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी। तो 15 गुना का मतलब, ये तो आप जान रहे हो कि धनराशि 15 साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो हो रही है, तो वो धनराशि कहीं ना कहीं क्या होती है, ए होती है। ए क्या है, मतलब क्या, अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन, मैं इधर बता दे रहा हूँ। और मिश्र धन का मतलब क्या होता है, शुरू में ही बताया था कि मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा भाई चलो ये प्रिंसिपल है प्लस ये क्या है, आई फॉर मैंने क्या रख दिया, इंटरेस्ट, ए फॉर अमाउंट हो गया, और कुछ नहीं करना है। इसने बोला है कि कोई धनराशि और 15 साल में कितना हो जा रही, 2 गुना हो जा रही। मैंने कहा भाई धनराशि कितना है, 1 रुपया है, तो ये धनराशि कितना बन जा रही है, आप बोलोगे भाई 2 गुना हो रही है। चलो भाई 2 गुना हो गई। तो ये बताओ, 1 रुपया था आपके पास, ये 2 गुना बन गया, मतलब 2 बन गया, तो ब्याज कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे 1 रुपया मिला होगा। अब आपको चाहिए क्या, रेट चाहिए, तो परसेंट रेट बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बटा मूलधन गुणा क्या हो जाएगा भाई, परसेंट रेट बटा हो जाएगा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय और गुणा 100 से। अब देखा जब 5 3 15, 5 दूना 10, भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 6.66% आ जाएगा। अब ये चीज़ें क्या है, हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो, तो चीज़ें आपको लग रहा होगी बड़ा आर्ट है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं करना, आपने धनराशि कितनी मानी, 1 रुपया, कितना हो जा रहा है, 2 रुपया हो जा रहा है। इसका मतलब कितना ब्याज मिला है, 1 रुपया। समझ में आ रहा है भाई, 1 रुपया ब्याज। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, ब्याज बटा मूलधन गुणा समय गुणा 100, काट दो, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसी पर अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुने के बराबर हो जाएगी। अब देखा जाए भाई, मैंने लिख दिया प्रिंसिपल और इधर लिख दिया मैंने इंटरेस्ट और इधर क्या है भाई, ये आपका टोटल अमाउंट है। अब देखा जाए, मैंने कहा भाई 1 रुपया है, ये कितना बन जा रहा है, 8 रुपया बन जा रहा है। भाई कितना टाइम, अब टाइम तो इसने बता दिया है कि टाइम कितना लग रहा है इसको, 8 वर्ष, सॉरी ये 8 वर्ष है और ये कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 1 ब्याज हो जाएगा। अब देखो रख दो इसको, तो 1/1 गुणा 8 गुणा क्या हो जाएगा 100, ये परसेंट रेट बराबर हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, 25 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा भाई 12.5% आ जाएगा। सबको समझ में आ रही चीज़ें, ये बात तो थी रेट परसेंट की। अगर इसी में टाइम की बात करी है तो टाइम वाला भी देख लो कैसे लगाएंगे इसे। अब आते हैं टाइम का क्वेश्चन देख लें, ये बिल्कुल आसान सा है, इसमें कुछ करना नहीं, आप इसको ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो। कह रहे कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। अब देखा जाए भाई, इसने रेट बता दिया कितना परसेंट है, 25%, मतलब क्या हो जाएगा 1/4। बात समझ में आ रही है। 1 रुपया इंटरेस्ट कितने, अब देखा जाए ये टाइम नहीं पता है हमको, ये पता है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 4 है। अब देखा जाए भाई, ये हमारी क्या होती है, बता चुका हूँ, ये वाली वैल्यू हमारी प्रिंसिपल की है, ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है। अब देखा जाए 4 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अच्छा भाई ये कितना गुना बता रहे, कितना गुना हो जाए भाई, 3 गुना, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब बताओ भाई 4 रुपया था, 12 रुपया हो जा रहा है, टाइमिंग नहीं पता है, चलो भाई कोई बात नहीं। तो ब्याज आपको कितना मिलेगा, तो आप घटा दोगे तो ब्याज कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको रेट परसेंट चाहिए। अब देखा जाए भाई रेट परसेंट का रेट परसेंट नहीं चाहिए, सॉरी, आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो अब देखा जाए यहाँ पर ध्यान दो कि 4 रुपये पर ब्याज कितना मिलता है 1 रुपया, और ये कितने दिन का 25% वार्षिक है, मतलब 1 साल में ब्याज कितना मिलता है आपको 1 रुपया। तो 8 रुपया ब्याज मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा। चीज़ें समझ पा रहे हो भाई। यहाँ पर देखें फिर से एक बार आ जाओ, यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 25% 1/4, ये क्या है, ये आपका एनुअल होता है, जो भी परसेंट की वैल्यू होगी तो जो रेट परसेंट होगा तो क्या होगा 1 साल का है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलता है 1 रुपया, तो 8 रुपया ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो आप बोलोगे कितना टाइम लग जाएगा भाई 8 साल लग जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 10% वार्षिक। तो अब देखा जाए 10% या 10% का मतलब 1/10, साल भर में कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपया मिल रहा है, और कह रहा है कि 3 गुना हो जाए। अब देखा जाए भाई यहाँ पर मैंने रखा 10 और ये कितना बनाना है भाई 3 गुना, मतलब कितना हो जाएगी 30। अब देखा जाए भाई तो ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे भाई 20 रुपया हो जाएगा। तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 20 रुपया ब्याज कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऐसा कुछ चीज़ें करना नहीं है। ये बात तो थी बिल्कुल आसान सी। अब देखा जाए इसी में सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, अब देखते हैं उनको कि अगर कोई धनराशि दी जाए और उसको 1 गुना नहीं डबल पूछ ले, तब देखो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी की 2 गुनी हो जाती है, यदि साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। अब देखा जाए अगर मैं बेसिक से लगाना शुरू करूं तो पहले मैं इस पर क्या ज्ञात करूंगा कि भाई रेट परसेंट क्या है। जब रेट परसेंट मिल जाएगा तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, टाइमिंग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब वही पुराना बेसिक, वही जो आपको बताया, आप 2 बार उसको लगाना पड़ेगा। अब इसी पर मैं करता क्या हूँ कि सेम कॉन्सेप्ट अब देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो मैंने लिखा P+I बराबर का है कि भाई अमाउंट। अब देखा जाए इसने बताया कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। अच्छा भाई 1 रुपया था, ये कितना गुना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपया मिल रहा है। बात समझ पा रहे हो। फिर अगली कंडीशन क्या है, कह रहा है ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। अब 3 गुना, ये बात आपको पता है कि प्रिंसिपल कभी भी नहीं बदलेगा, तो ये 1 है, तो ये कितना होना चाहिए भाई, कह रहा है 3 गुना, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो जाएगा भाई 2 रुपया होगा। बात समझ आ रही है। तो 1 रुपया ब्याज जो पहले वाली कंडीशन में है, कह रहा है 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी होती है।
तो 1 रुपया ब्याज कितने टाइम में, ये आप बोलोगे भाई 10 साल में। 1 रुपया इंटरेस्ट कितने साल में, 10 साल में। तो बताओ 2 रुपया ब्याज होने में कितना टाइम लग जाएगा, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 20 साल। क्या हो जाएगा, इसका कितना गुना हो जाएगा भाई, 10 से गुणा कर दो, सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसानी से आ जाएंगी। मतलब 1 रुपया ब्याज मिलता है कितने टाइम में, 10 साल में। 2 रुपया ब्याज कितना मिलेगा, तो 20 साल में। क्वेश्चन खत्म इसी जगह से। आइए और देखते हैं क्वेश्चन इसी पर। सिर्फ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है, ये सारी बिल्कुल बेसिक बात है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर का है कि अमाउंट के, अमाउंट मतलब मिश्र धन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आई मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो मैंने कहा भाई प्रिंसिपल 1 रुपया कितना हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, आप बोलोगे भाई 1 रुपया आ जाएगा। तो चलो, तो वही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। तो धनराशि वही है, कितना गुना भाई, 5 गुना हो गई। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, आप बोलोगे 4। 1 रुपया ब्याज आपको कितने दिन में मिलता है, तो क्वेश्चन बता रहा है कि 7 साल में मिल रहा है। तो 7 साल में 1 रुपया, तो 4 में कितना हो जाएगा, 7 से गुणा करो, तो 7 चौको कितना आ जाएगा भाई, 28 साल आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी पर, ताकि सबको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 8 वर्ष में 5 गुना, भाई प्रिंसिपल 1, 5 गुना मतलब 5। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, आप बोलोगे भाई 4 आ जाएगा। अब देखा जाए भाई, कह रहा है तो कितने वर्ष में 12 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्ष में 12 गुना होगी, तो धनराशि वही है, कितना गुना भाई, 12 गुना का मामला है। तो अब देखा जाए ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये 4 रुपया ब्याज कितने पर मिल रहा है, तो भाई आप बताओगे 8 साल में। बात सबको समझ में आ रही, कितने साल में, 8 साल में। ध्यान से देखो यहाँ पर, तो 1 रुपये का ब्याज कितना, 4 दूना 8 मतलब दुगुना। तो इसका भी ये कितना हो जाएगा, दुगुना मतलब कितना आ जाएगा भाई, 22 साल में। 22 साल में कितना हो जाएगा आपका, 11 रुपया ब्याज मिलेगा आपको 22 साल में। ये चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं। तो आइए इसी पर देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप, इसी पर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का 13/7 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखा जाए भाई, वही सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, इधर प्रिंसिपल, इधर इंटरेस्ट और इधर अमाउंट। अब देखा जाए, इसने जो बताया कि 13/7 गुना हो जा रही है, तो 13/7 गुना ये अमाउंट हो जा रहा है, ये प्रिंसिपल है। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर इस चीज़ को, ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, इसको अगर मैं इंटीजर में बदलूं, तो इंटीजर में बदलने के लिए मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा। अभी तक इसके लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर दोनों वैल्यू क्या थी, इंटीजर थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम आसानी से कर पा रहे थे। लेकिन इस बार क्या है कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू बाद में इंटीजर दिया है। तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन है, तो क्या अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल 7 मान लूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मैं 7 ही मानूं, आप 14 मान सकते हो, 21 मान सकते हो, 28, इसका मल्टीपल कुछ भी आप XYZ रख सकते हो। तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, 7 है। तो इसका मतलब अब देखा जाए भाई, ये कितना हो जा रही, 13 हो जा रही। तो भाई चलो यहाँ 13 हो गई, तो यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखा जाए, अब इसने बताया कि धनराशि को 3 गुना होना है, तो धनराशि कितना है, 7 है। तो ये 7 ही रहेगा। क्यों 7 रहेगा, क्योंकि मूलधन तो कहीं बदलना नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, तो 7 त्रिक 21 मतलब कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखा जाए भाई, ब्याज कितना हो जाएगा, तो घटा दोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और ये 6 साल, जो 6 रुपया ब्याज मिला है, ये कितने साल में मिला है, 12 साल में मिला है। 12 साल में मिला, इसका कितना गुना है, 2 गुना है। बात समझ में आ रही, इसका ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसका भी ये कितना गुना हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा। तो 14 गुना कितना आ जाएगा भाई, 28 साल आ जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जब यहाँ पर कुछ गुना होने का और फ्रैक्शन की वैल्यू दी जाएगी, तो सदैव नीचे वाली वैल्यू को क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। तो 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने प्रिंसिपल माना 7 है, तो यहाँ अमाउंट कितना है, 13 है।
तो अब घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल फिर हमारा वही रहा, कह रहा कितना गुना होना है, 3 गुना होना है, तो 3 गुना मतलब 21, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 7 घटा दोगे 14 हो जाएगा। 6 रुपया ब्याज कितने साल में मिलता है, 12 साल में मिलता है। तो भाई 14 रुपया ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। सबको क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 27/12 गुना हो जाती है। कह रहे इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखा जाए भाई, अब इसने बताया है कि कितना हो जा रहा है, 27/12, तो 27/12 गुना हो जा रहा है किसका भाई, प्रिंसिपल का। अब देखते हैं प्रिंसिपल, मैंने कहा भाई कितना मान ले इसको, और आप चाहो तो छोटा कर सकते हो या आप इसको छोटा कर सकते हो। तो भाई चलो मैंने कहा भाई 12 है तो मैंने 12 ही रख दिया, प्लस अब इधर देखा जाए कितना हो गया, ये 27 हो गया। अच्छा भाई अब तो ये कितना हो जाएगा, घटा दो भाई, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखा जाए कह रहा है कितना गुना, 3 गुना, तो 12 है तो कितना होना है भाई, 12 से 36। अब देखा जाए तो यहाँ इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 24। अब देखा जाए 15 रुपया ब्याज कितने साल में मिलता है, 5 में मिलता है। बात समझ में आ रही, कितना है इसका, 1/3 है। ध्यान देना इसका कितना है, 1/3 है। 5 का नम 5, 5 3 15, 1/3 है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 8 साल आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ 24 3 से भाग दे दो, 3 8 24, मतलब कितना आ जाएगा, 8 साल। आइए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन पहले वाले से भी थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। अभी तक देखो क्या हो रहा था, फ्रैक्शन था, इंटीजर था, और इस बार मैंने दोनों को फ्रैक्शन ले लिया है। तो अब देखा जाए कैसे होगा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। एक धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है। ध्यान दीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ध्यान दो। अब इसने बताया है कि कोई धनराशि है वो 7/5 गुना होती है कितने टाइम में, 4 साल में। अब मैं इधर ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, ये इतना गुना हो रही है 4 साल में। फिर कह रहे इस धनराशि को स्वयं का 7/4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 7/4 गुना होने में ये पूछ रहा है कि इसको कितना साल लगेगा। यही वैल्यू हमको क्या है भाई, ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा दिक्कत आ गई कि भाई यहाँ पर अगर मैं कुछ भी मानूँ, ध्यान से ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल भी 5 मानता हूँ, चलो भाई मैंने मान लिया जो मैं बता रहा था, 5 से 5 कैंसिल हो गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना मानूंगा मैं, यहाँ पर प्रिंसिपल तो मैं 5 नहीं मान सकता। बात समझ में आ रही, यहाँ प्रिंसिपल कितना मानूंगा, 4 मानूंगा। तो जब 4 मानूंगा तो प्रिंसिपल मेरा क्या हो जाएगा, एक का अलग आएगा, एक का अलग। और ये मैं बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल क्या होता है, सदैव सेम होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। तो इस कंडीशन से कैसे करें, अब यहाँ तो ना तो भाई ट्रिक लगनी है और ना कुछ लगना, चाहे आप ट्रिक लगा के आप ट्राई कर लीजिए घर पे। तो अब देखो इस कंडीशन से बचने का जो तरीका है, तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता देखें कि चीज़ें क्या हो जाए कि दोनों की दोनों हमारी इंटीजर बन जाए। तो हमें इंटीजर बनाना है, तो चलो भाई ये मैं हटा दे रहा हूँ इधर ये वाली चीज़। अब देखो इधर, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, हमारा मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एलसीएम 5 और 4 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना, 20, 4 पंचे 20, 5 से काटे भाई 4, 7 चौको कितना हो गया 28, और 5 7 कितना हो गया 35। अब चीज़ें समझ में आ रही है सबको, ये कितना हो गया 7 चौको 28, ये कितना हो गया 35 हो गया। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन, अब हमारा क्या हो गया, ये इंटीजर वाला मामला बन गया। अब देखो इसको रख लेते हैं, प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है, और ये क्या है, अमाउंट। अब देखा जाए भाई, अब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है और अमाउंट है। अब प्रिंसिपल मुझे पता है कितना है, 20 है, तो चलो भाई 20 हो गया। अब देखते हैं भाई ये कितना हो जा रहा है, पहले 28 हो जा रहा है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 20 है, ये कितना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है। अब बताओ भाई यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आएगा, आप बोलोगे 8 आएगा। यहाँ की बात करी जाए तो कितना आएगा भाई, 15 आएगा। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर। अब देखा जाए भाई 8 साल का बात है, तो अभी कितने टाइम पर बता रहे हैं कि 4 साल का, ये कितना है 4 वर्ष है। तो देखो यहाँ से इसका क्या है 1/2 है,
इसका कितना गुना है भाई 1/2 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर भाई 7.5 साल। बात समझ में आ रही सबको, कितना हो जाएगा 7.5 साल हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से एक ही कॉन्सेप्ट मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। चीज़ों को करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बस मैंने किया कुछ नहीं है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो जान रहे हो उसी का मैंने यूज किया है कि यहाँ मिश्रधन बराबर क्या है मूलधन प्लस ब्याज, यही मैंने रखा है। और कुछ भी नहीं किया कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, बस चीज़ों को सोचने का तरीका बदल दो। अगर वीडियो सबको पसंद आ रहा है तो सब लोग भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होती है। थैंक यू।